Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। आपको मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ, और ये कहानी आपने शायद सुनी भी होगी और टीवी सीरियल में कहीं ना कहीं आपने देखी भी होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई स्टोरी है, आपने सुनी भी होगी और आपने देखी भी होगी कहीं ना कहीं, कि किसी न किसी सीरियल में आपने देखा होगा। कहानी है शिव और सती की, शिव और सती की कहानी। और आपने, आई एम डैम श्योर, आपने कभी ना कभी किसी सीरियल में देखा है और आपने उसे सुना भी होगा कहीं ना कहीं पे। ये स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट है कि रामायण में भी लिखी हुई है ये कहानी, ये स्टोरी शिव पुराण में भी लिखी है और ये स्टोरी भागवत में भी लिखी है। तो इतनी इम्पोर्टेंट है ये स्टोरी, रामायण में भी है, शिव पुराण में भी है और भागवत में भी है। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मतलब अगर आप शिव जी को मानते हो, शिव जी की पूजा आराधना करते हो तो भी आपके लिए है ये। अगर आप विष्णु को, कृष्ण को, हरि को, नारायण की पूजा करते हो तो भी आपके लिए है ये। तो ये स्टोरी सबके लिए है। और जो इनमें से किसी को नहीं मानता, उनके लिए हमारा एक ही आंसर है, हम तुम्हें नहीं मानते। तो ये कहानी सबके लिए है, चाहे वो शिव जी के भक्त हो या विष्णु के भक्त हो। और वैसे भी कहा गया हरि हर एक समाना, हरि और हर, शिव जी और विष्णु एक ही हैं। तो ये कहानी सबके लिए और आपने सुनी है। मैं बताता हूँ ये कहानी का इंस्पिरेशन कहाँ से आया। हम अभी हरिद्वार होके आए और हरिद्वार में एक जगह है कंखल। अगर आप नहीं गए तो अपने टू डू लिस्ट में लिख लो, अगली बार हरिद्वार में जाना है तो कंखल होके आना है, ठीक है। कंखल के बारे में हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। मैं एक बार आपको कहानी थोड़ी सी सुनाता हूँ और आपको कंटेक्स्ट समझ आएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि आप जानते भी ऑलरेडी, आपको पता भी है। तो फिर सुना हुआ चीज़ एक बार दोबारा सुने तो रिवीजन हो जाता है। सती के पिता कौन है? दक्ष महाराज। कौन है? दक्ष महाराज, ठीक है, सती के पिता। और वो दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा बेटा बहुत होनहार है, बहुत होशियार है, सब चीज़ें अच्छे से मैनेज करता है। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का राजा बना दिया। क्या बना दिया? प्रजापति का राजा। ऐसे होता है ना, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, थोड़ा समझदार बच्चे हो तो माता पिता जी जल्दी दे देते हैं, लो बेटा ये बाइक की चाबी, लो बेटा ये गाड़ी की चाबी, ठीक है, तुम ज़्यादा सामान ले आओ, या फिर वो नई नई चीज़ें आपको बताते हैं। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को प्रजापति का राजा बना दिया, नंबर 1। अब आपको ये चीज़ पता है और ये चीज़ सबका अनुभव है, द मोमेंट किसी के पास अथॉरिटी आ जाए, द मोमेंट किसी के पास में अथॉरिटी आ जाए तो फिर वो उसमें स्वाभाविक अभिमान, थोड़ा थोड़ा अहंकार, ये सब चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, ठीक है। तो एक पोजीशन का होता है कि यार मैं राजा बन गया हूँ, अब एक मुझे पोजीशन मिल गई है, मैं मैनेजर हूँ कंपनी का। तो इस टाइप से ना बड़ी सारी चीज़ें आने लगती हैं खुद से।
यही हुआ, दक्ष भी राजा बन गया, प्रजापति का राजा बना दिया उससे। ठीक है, अब उसने क्या किया, सबसे पहले राजा बनते ही मीटिंग का इनवाइट भेजा, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फ़ोन पे सबको इनवाइट भेजा कि इस दिन मीटिंग है और आप सब ने आना है। ठीक है, राजा है तो राजा तो मीटिंग कर सकते हैं ना, तो राजा ने सबको बुलाया और मीटिंग का न्योता दे दिया कि सब ने आना है इस दिन मीटिंग होगी हमारी। ठीक है, तो सब लोग आए उस मीटिंग में। उस मीटिंग में विष्णु जी नहीं आए, बाकी सब आए, उसमें देवी देवता भी बाकी सब आए, जिन जिनको इनवाइट किया गया सब आए। अब मीटिंग में आपको पता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है सबसे लेट आता है। अब दक्ष ने मीटिंग बुलाई, दक्ष मैनेजर है, तो सब मीटिंग हॉल भर चुका है, वहाँ पे सब देवी देवता आ चुके हैं और दक्ष की एंट्री हो रही है अब। ठीक है, दक्ष की एंट्री हो रही है। जब जैसे ही एंट्री हुई, अब एक बात बताओ, आपकी क्लास में टीचर आता है तो आप क्या करते हो? खड़े होते गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसे गुड मॉर्निंग सर, ऐसा करते हैं ना, हमने स्कूल कॉलेज में किया होगा। सेम चीज़ हुआ, जैसे ही दक्ष की एंट्री हुई सब देवी देवता जितने भी थे सब खड़े हो गए। उस मीटिंग में ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष से पिता लगते हैं। अब पिता खड़े नहीं होंगे ना, बेटा आया तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन उस मीटिंग में शिव जी खड़े नहीं हुए। शिव जी कौन, मैंने आपको शुरू में बताया, सती के पिता दक्ष हैं, तो सती के पति हैं शिव, तो दक्ष से क्या लगे, आपको ज़्यादा आता है ये सब चीज़ें, दामाद। तो दामाद जी खड़े नहीं हुए। दामाद या बेटा अगर खड़ा ना हो पिता के आने पे तो बड़ा टेंशन, और दामाद खड़ा नहीं हुआ, तो दक्ष ने ये अब जितने देवी देवता खड़े हुए उन पे ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान सीधा गया इस शिव पे, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। अब गुरुदेव और आचार्य जनों का कहना है, उनका ऐसा है कि शिव जी आप सबके नाम मंगल आरती में जाते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, तो आपको भी पता है ऑफिस की मीटिंग में आप सबने अटेंड की हैं, तो ऐसा शायद ही कोई हो जिसको नींद ना आई हो। ठीक है, तो ऑफिस की मीटिंग में नींद आती है। ठीक है, स्पेशली जो MNC की बड़ी बड़ी मीटिंग होती है जिसमें प्रेजेंटेशन चलाई जाती है तो नींद आ जाती है। अब शिव जी सुबह 4 बजे उठने वाले, तो उनको भी ऐसे झपकी आ गई होगी बीच में। अब झपकी आई तो वो खड़े नहीं हुए, लेकिन बाकी सब लोग खड़े हुए। अब अपना भी ऐसा होता है ना, सामने वाले में 50 गुण हो अपने तो दिखाई नहीं देते, लेकिन एक प्रॉब्लम हो तो दिखाई देता है। वही हुआ दक्ष के साथ भी, इतने सारे देवी देवता सब खड़े हुए अपनी सीट पे, सब ने बोला गुड मॉर्निंग सर, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। दक्ष का ध्यान अटका तो शिव जी पे कि ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। टीचर भी ऐसे ही करते हैं ना अपने, जैसे ही आते हैं और आते ही तो उनको एक प्रॉब्लम दी जाए, होमवर्क क्यों नहीं हुआ, तो उसी बात पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सेम यही हुआ, शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए। अब जो मीटिंग का एजेंडा होता है ना, वो मीटिंग का एजेंडा जी हम ये डिस्कस है, वो सब रखा साइड में, और दक्ष ने क्या शुरू किया, दक्ष ने शिव जी के बारे में बोलना शुरू किया। अब तो शिव जी की नेगेटिव इमेज बन चुकी, दामाद है तो है लेकिन अब तो नेगेटिव इमेज बन गई। और नेगेटिव इमेज क्या बनी, दक्ष ने क्या क्या बोला। अच्छा, आपने हिंदी में गाली सुनी होगी, इंग्लिश में आजकल मॉडर्न है ना थोड़ा, तो इंग्लिश में गाली देते हैं, बड़े शॉर्ट वर्ड्स में गाली देते हैं। आपने संस्कृत में गाली सुनी है? दक्ष ने शिव जी को संस्कृत में गाली दी है, प्रॉपर श्लोकों में गालियां लिखी हैं, और 2 भी ऐसे 8 गाली दी हैं संस्कृत में। कितनी? 8 गाली। अब मैं गालियां नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नहीं दक्ष ने क्या क्या बोला। माइक लिया हाथ में और बोलना शुरू किया, ये देखो ये सोता ही रहता है, इससे पूछो ये लास्ट टाइम नहाया कब था, पूछो इससे, पूछो सैलून गया कभी, पार्लर में गया, वो सैलून गया कभी, ये बाल कटवाए इसने कभी।
अच्छा, लास्ट टाइम कंघी कब की थी, इससे ये पूछो। अच्छा, लोग अपने शरीर पे पाउडर लगाते हैं, आजकल नए नए पाउडर, नाइसिल, डर्मिकूल और भी बड़े सारे पाउडर आ चुके हैं, ये भस्म लगाता है। पूछो जरा, पूछो। लोग आजकल मतलब क्या ज़माना आ चुका, लोग कोट पैंट पहनते हैं। और ये भाई सबसे पूछो, कोट पैंट की जनाब है, ये मृतचर में धोती पहन के घूमता है। लोग आजकल हाई सोसाइटी में रहते हैं, मेंटेन करते हैं, ये भाई साहब शमशान में रहता है। दश बोल रहा है, कौन बोल रहा है? दश किसके बारे में? शिव जी के बारे में। लोग आजकल फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, और ये भूत प्रेतों के साथ में रहता है। पूछो जरा इस, अब किसी ने बीच में से, होते हैं ना जब ऐसा होता है, आपस कोई बोल रहा होता है तो बीच में एक देवता खड़े हुए, एक बात बताओ, तुमको ये सब चीज़ें पता थी तो अपनी बेटी की शादी क्यों की? हमने बोला था करने के लिए, अपनी बेटी की शादी क्यों की? पहले सोच लेते, पहले तो शादी कर दी, अब बोलने का क्या फ़ायदा? 10 का दिमाग अभी शिव जी पे था, अभी ब्रह्मा के ऊपर। ये मेरा बाप बैठा ना, मेरा बाप ब्रह्मा, इसी ने बोला था शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, कर दी शादी। और बोला शादी के बाद ना लड़के सुधर जाते हैं। कहाँ सुधरा? घर तक नहीं बनाया इसने अपना, पेड़ के नीचे रहता है, एक बर्फ पे, बर्फ है पूरा कैलाश में, और वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा है, ये शमशान में जाके बैठा है। कोई चेंज नहीं आया इसमें। लेकिन दश थोड़ा समझदार था इस बात पे कि जब इतना कुछ बोला तो उसने बोला कि यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो दश ने क्या किया, मीटिंग छोड़ के चला गया कि यार यहाँ पे रहूँगा और गर्मा गर्मी का माहौल हो जाएगा, छोड़ो। मीटिंग का एजेंडा साइड में, माइक लेके शिव के ऊपर बरस गया, ब्रह्मा के ऊपर भी बोल गया, और दश वहाँ से निकल गया। शिव जी बिल्कुल चुपचाप। शिव जी कौन है? शंभु। क्या बोलते हैं शिव जी के बारे में? करुणा अवतारम, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। तो शिव जी तो करुणा के अवतार हैं। और हमें क्या बोला जाता है शिव जी के बारे में? वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे ऊंचे वैष्णव है, तो वो हैं शिव जी। शिव जी बिल्कुल शांत बैठे हैं, शिव जी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन शिव जी के साथ में कौन बैठा था? नंदी। शिव जी के साथ में कौन बैठा था? नंदी। शिव जी नंदी पे आते हैं ना। नंदी ने सोचा कि यार मेरे स्वामी तो जबरदस्ती सुनाई जा रहे हैं। तो नंदी ने क्या किया? नंदी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया नंदी ने? भृगु के जितने भी यहाँ पे अनुचर हैं, भृगु के दश की बात हो रही है, दश के जितने भी अनुचर हैं सबका पतन हो जाए। दश तो चला गया, उसको तो शाप नहीं मिला, बट लेकिन जितने भी बाकी जो दश की पार्टी वाले लोग हैं उन सबका पतन हो जाए। वहाँ पे बैठे थे भृगु मुनि। भृगु मुनि सोचे हमने कुछ बोला नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, ये नंदी ज़बरदस्ती हमको लपेटने पे लगा हुआ है। तो भृगु मुनि को गुस्सा आया, और भृगु मुनि ने क्या किया? उन्होंने भी शाप दे दिया कि जितने शिव जी के अनुचर हैं, जो शिव जी की पार्टी के हैं, वो सब पाखंडी हो जाएं। आपने सुना होगा कि वो पहले पत्थरों से लड़ाई होती थी, फिर बंदूक से होने लगी, फिर वो मिसाइल आ गया, फिर वो बॉम्ब आ गए बड़े बड़े, ये सब आया। और आजकल तो व्हाट्सएप पे लड़ाई होती है, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को दिखाने के लिए स्टेटस डाल देते हैं, तो ये सब लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई कैसे हो रही है? एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तो ये लड़ाई होनी शुरू हो रही, किस में? शिव जी के गणों में, और यहाँ पे 10 से अनुचरों में। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 पार्टी इलेक्शन में होती है ना, वो आपने देखा है लोकसभा राज्यसभा में यही सब चलता है। तो वो लड़ाई होनी शुरू हो गई। और लड़ाई कैसे हुई? एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन शिव जैसे 10 निकल गया था, शिव जी अब शंभु, उन्होंने बोला कि यार ये ऐसे करते करते बड़ा पंगा हो जाएगा। शिव जी वहाँ से उठे और वहाँ से चलने लगे। अब शिव जी जा रहे हैं तो जितने शिव जी के अनुचर हैं सब साथ में निकल लिए, ठीक है। और शिव जी ने जब अपने कैलाश में पहुँचे
तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये सब चीज़ें नहीं बताई, बोला उससे पिता की बात है, बताऊंगा ये सब चीज़ें, वो और दुखी हो जाएगी और परेशान हो जाएगी, और नहीं बताया। शिव जी अपने काम धंधे में लग गए, ठीक है। और शिव जी का काम धंधा है क्या वैसे? ये जो ये आश्रम चल रहा है ना, शिव जी का काम धंधा प्रलय करना और पता नहीं वो क्या क्या पी रहे हैं, शिव जी का ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी वैष्णव हैं, शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं। हमारे वैष्णवों में सबसे ऊंचा स्थान है शिव जी का। तो शिव जी को वो हल्के में जो ले रखा है ना, वो नहीं है, ठीक है। वो चरस गांजा कुछ नहीं पीते हैं। उन्होंने विष पिया था समुद्र मंथन के टाइम पे, ठीक है। उन्होंने और कुछ नहीं लिया। कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि शिव जी ने चरस लिया, शिव जी हुक्का पी रहे हैं, कहीं मेंशन नहीं है। आप मुझे ये दिखाओ कि कहाँ है ये जो आजकल ये ना बहुत ट्रेंड चल रहा है। चलो, और शिव जी करते क्या हैं फ्री टाइम में? शिव जी क्या करते हैं फ्री टाइम में? शिव जी माला जपते हैं। और माला कैसी करते हैं? राम नाम की माला जपते हैं। ये भी हमने एक बार एक वीडियो में किया था। पार्वती ने पूछ लिया कि पतिदेव आप करते क्या हो, ये पूरा टाइम किसका नाम लेते हो? तो शिव जी ने बोला, या पार्वती ने पूछा कि मैं किसका नाम लूँ, मैं क्या करूँ, क्या करना है? शिव जी ने बोला कि तुम विष्णु का जो सहस्त्र नाम 1000 नाम है उनका पाठ करो। पार्वती बोली पतिदेव कोई आसान सा रास्ता बताओ, ये 1000 नाम है तो पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, ऊपर से याद भी नहीं होने वाले। तो शिव जी बोले सहस्त्र नाम ततुल्यम, एक राम का नाम। अगर तुम एक बार राम का नाम लेते हो तो 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। पार्वती बोली ये सौखा रास्ता है, ये अपन कर सकते हैं, ये आपके 1000 नाम वाला आप रखो, ठीक है। तो शिव जी क्या करते हैं? राम नाम की माला जपते हैं, ठीक है। और ये शिव जी का ये श्लोक भी है, मुझे याद नहीं है, उसमें वो बोलते हैं कि मैं राम का नाम जपता हूँ, राम के नाम में ही रमन करता हूँ। शिव जी ने एक लाइन और भी बोली, उमा कहूँ तो ये अनुभव अपना, हे उमा, हे पार्वती, मैं तेरे को अपना अनुभव बताता हूँ। क्या बताता हूँ? सत्य हरि भजन, हरि का जो भजन है वही सच है, जगत सब सपना, बाकी पूरा का पूरा संसार सपना है। चलो हम वापस आते हैं। शिव जी कैलाश पहुंच चुके, उन्होंने पार्वती को कुछ नहीं बताया, और वहां जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने हरि नाम लेना शुरू किया। लेकिन दूसरी साइड में दक्ष जो वहां से चला गया था, उसका माथा घूम रहा था अभी भी। वो अभी भी इसी बात पे अटका हुआ था कि शिव जी मेरे आने पे खड़े क्यों नहीं हुए, शिव जी मेरे आने पे खड़े क्यों नहीं हुए, इसी बात पे उसकी सुई अटकी हुई थी। और उसने क्या किया? दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उसका नाम था बृहस्पति सव, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है ना, ऐसे ही यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में सबको बुलाया, उस यज्ञ में सबको बुलाया। किसको नहीं बुलाया? उसमें शिव जी को नहीं बुलाया, शिव जी और सती को न्योता नहीं दिया, और बाकी सबको बुलाया। और बुलाते हुए क्या किया? जो इनविटेशन कार्ड देते हैं ना आजकल, तो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, उसमें लिखा, क्या लिखा उसमें? आप सबको सपरिवार आमंत्रण है, आप सब आइएगा, लेकिन ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? आते हुए चाहे रूट आपको लंबा पड़े, लेकिन कैलाश से ऊपर से होते हुए आइएगा, ठीक है। न्योता दिया, निमंत्रण पत्र दिया, उसमें टू ये इनविटेशन विद फैमिली, सब परिवार आना है, अपने बच्चों, नाना नानी, छोटे छोटे नाना नाना बच्चों को भी लेके आना है। और आते हुए स्पेशल रिक्वेस्ट है, रूट लंबा भी पड़े लेकिन आपको आते हुए वाया कैलाश होते हुए आना है, ठीक है। इनविटेशन दे दिया, इनविटेशन पहुंच चुका है। अब वो दिन आया जिस दिन यज्ञ होना था वहाँ पे, और यहाँ पे शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी हरि कथा गा रहे हैं और सती बैठ के सुन रही है। बिल्कुल एकांत में शिव जी गा रहे हैं और सती सुन रही है, बहुत ध्यान से कथा सुन रही है।
लेकिन आपको भी पता है, आप भी जब अपना होमवर्क कर रहे होते थे छोटे बच्चे, या अभी भी आप ऑफिस का काम कर रहे होते हो, तो ऊपर से प्लेन निकले तो एक बार ध्यान तो जाता है, ठीक है? मानते हो या नहीं, सच्ची बताओ। अगर आप ये सुन रहे हो, ऊपर से प्लेन की आवाज़ आए, आप देखोगे या नहीं, एक बार तो ध्यान जाएगा। लेकिन वहाँ पे इनविटेशन कार्ड के अकॉर्डिंग एक प्लेन नहीं जा रहा था, वहाँ पे जितने देवताओं को बुलाया था सारे प्लेन जा रहे थे ऊपर से। शिव जी तो ध्यान में, लेकिन सती का ध्यान भंग हुआ, और सती ने देखा एक प्लेन गया, दूसरा प्लेन गया, तीसरा प्लेन, चक्कर क्या, ये तो सारे प्लेन जा रहे हैं आज तो, मतलब कुछ ना कुछ तो है। आपको भी देखते हो ना, तो बहुत सारे प्लेन जा रहे हो, मतलब कोई ना कोई फंक्शन तो है या कुछ तो है आज। ऐसा 26 जनवरी रिपब्लिक डे के आसपास होता है ना, जब तैयारी होती है, बड़े सारे प्लेन जाते हैं, तो समझ आता है कुछ तो है। सेम चीज़ कि बड़े सारे प्लेन जा रहे हैं, कुछ तो है। तो शिव जी ने वहाँ से देवता को नीचे उतारा, और नीचे उतार के पूछा, एक बात बताओ कि ये इतने सारे प्लेन जा रहे हैं, मतलब कुछ है क्या आज? अब वो देवता ने सीधा सीधा नहीं बताया। देवता भी क्या, हो, तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, आज तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ आयोजन किया है, तुमको नहीं बुलाया। ये कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के लोग होते हैं जो ऊपर नमक मिर्च मसाला डाल के बताते हैं, तुमको नहीं बुलाया, हो, हमको बहुत बुरा लगेगा, हमारा तो मन ही नहीं लगेगा वहाँ पे, हमें तो खाने में टेस्ट ही नहीं आएगा तुम्हारे बिना। ये बोलते देवता तो निकल लिया। यहाँ पे सती आई शिव जी के पास। शिव जी होल्ड, मेरी कथा वथा होगी बहुत, रुको एक मिनट रुको। शिव जी ने भी आंखें खोली, क्या हुआ? पतिदेव, मेरे पिताजी के घर पे यज्ञ है, तो वहाँ पे अपने तो जाना है। शिव जी बोले, अपने तो निमंत्रण नहीं आया है, अपने को नहीं जाना है। सती बोली, पिता ने घर पे जाने के लिए न्योता व्योता नहीं चाहिए होता, आप तैयार हो, पहनो जो कपड़े पहनने और चलते हैं अपन। शिव जी बोले, फिर समझाए कि अपने, अब पूरी वो बात तो नहीं बताई ना शिव जी ने क्या हुआ है। शिव जी ने बोला, अपने तो नहीं आया तो अपन नहीं जाएंगे। सती बोली, मेरी वहाँ पे बाकी बहनें आई होंगी, ठीक है। सती बोली, सती की कितनी बहनें हैं? शायद 16 बहनें या 13 बहनें, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बहुत सारी सिस्टर्स हैं ये। तो मेरी वो सारी बहनें आई होंगी, उनके बच्चे आए होंगे, पूरी फैमिली होगी, गेट टुगेदर हो जाएगा, और तुम जाने नहीं दे रहे हो, मुझे तो जाना है। शिव जी ने फिर मना किया कि नहीं जाना वहाँ पे अपने को। लेकिन अब सती ने क्या किया, पतिदेव आपसे ना 500 रुपये की टिकट भी नहीं निकलती है, कितना कंजूसी करोगे, एक प्लेन की टिकट निकाल दो, मेट्रो तो जाना है, आपको नहीं जाना आप इधर ही बैठो, लेकिन मेट्रो जाना है। शिव जी ने फिर मना किया, नहीं जाना है। लेकिन एक माताओं का ना सीक्रेट हथियार होता है, क्या? रसोई में गई और शीशी निकाल के आई, जिसके ऊपर लिखा था पॉइजन, चूहे मारने की दवाई, वो लेके आई सती। पतिदेव आप जाने देते हो ये, नहीं तो मैं ये पी के मर जाऊँगी। शिव जी ने ऐसे माथा खुजाया, बोला, शिव जी को पता है ये सब, तो उनको बोला कि ये वहाँ जाएगी तो इसने मरना है वहाँ पे, नहीं जाएगी तो यहाँ जहर पी के मर जाएगी, बेटर है जाने देता हूँ। तो नहीं जाने दिया, यहाँ मरी तो डस्ट ने और केस डाल देना है मेरे ऊपर, फिर ये माला जपना वगैरह रह जाएगा, फिर मेरे कोर्ट में चक्कर लगने शुरू हो जाए। फिर जा, चलो जाने गए, जाओ। सती अपना सामान पैक कर दिया, वहाँ पे साड़ी और सब चीज़ें रख रही हैं। फिर भी पूछ रही है, तुमको आने गए? बोलो तो 2 जोड़ी रख लेती हूँ, तुम्हारे भी आना है तुमको? शिव जी बोले, नहीं मुझे नहीं आना, तुम हो गया। सती तैयार हुई, अपना सूटकेस रेडी किया, कहते ठीक है मैं हो के आती हूँ। वो जाने लगी। शिव जी ने नंदी को बुलाया, नंदी एक काम कर, सती को छोड़िया वहाँ पे, नहीं तो इसका बाप बोलेगा गाड़ी भी नहीं भेजता है, पैदल भेजा है, तू छोड़ के आ इसको। तो सती जा रही है, और वहाँ जब पहुँची तो सती ने क्या देखा कि यहाँ तो 1-2 नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा होल भरा हुआ है, इतने सारे देवी देवता यहाँ पे आए हैं यज्ञ में, और
हमें नहीं बुलाया। सती तो बड़े हैरानी हुई। सती अपनी बहनों से पूछने लगी। अब बहनों को भी क्या पता, वो तो अपने घर पे रहती है ना, तो उनको भी नहीं पता। सती पहुंची अपनी माँ के पास। माँ का नाम क्या है? प्रसूति। सती सीधा अपनी माँ से बात, माँ मुझे बता दी, एक बात बताइए, मैं तो न्योता क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं बुलाया है? अब तू बता, मैं तो कुछ तो बात है जो मेरे से छुपा रही है तो प्रसूति ने, सती की मम्मी ने, सती की माँ ने सती को कोने में ले जाते सब कुछ बताया कि ऐसा हुआ। शिव जी एक बार सोते रह गए, वो खड़े नहीं हुए, तब से ये जो तेरे पापा हैं इनका दिमाग भारी हो गया, और ये जो पूरा यज्ञ है इसका एक ही प्रयोजन है, वो ये कि शिव का अपमान करना। अब सती को पूरी की पूरी बात समझ में आई, और सती ने क्या किया, सेम जैसे दश ने माइक ले लिया था ना, सती ऊपर चढ़ी स्टेज पे, ठीक है, सबसे ऊपर चढ़ी और माइक हाथ में ले लिया, वायरलेस माइक होगा, हाथ में ले लिया, और वहाँ पे चढ़ के चिल्लाते हुए बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्हीं शंकर निंदा। हे सभासद सुनो, जिसने शंकर का अपमान किया है या सुना है, जिसने अपमान किया है या सुना है, उन सब का विनाश होगा। मेरे पिता ने अपमान किया तो तुम्हारा ड्यूटी था उसको रोकना चाहिए था, लेकिन तुम सब चुप होके बैठे रहे। तुम्हें सबको एक्चुअल में शिवजी की निंदा सुनने में मजा आ रहा था। शिवजी कौन है? वैष्णव है। लेकिन तुम सब ने क्या किया? तुम सब ने उसका अपमान होने दिया। तुम सब ने उसका अपमान होने दिया। रामायण में क्या लिखा है कि अगर किसी वैष्णव का अपमान हो, तुम में सामर्थ्य हो, तो उसे जीभ खींच लेनी चाहिए। अगर नहीं है सामर्थ्य, कोई बात नहीं, तो तुम्हें वहां से उठ के चले जाना चाहिए था खड़े होकर। लेकिन तुमने उसको एंजॉय किया, तुमने और मोटिवेट किया मेरे पिता को शिवजी का अपमान करने के लिए। तुम सबको दंड मिलेगा। तुम बोलते हो कि शिवजी भस्म लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं दिखाने के लिए कि तुम कितना भी परफ्यूम डीओ लगा लो, लास्ट में ये शरीर भस्म में मिलने वाला है। तुम बोलते हो अपने लिए घर नहीं बनाते, वो रावण तो सोने की लंका दे सकते हैं, तो क्या वो अपने लिए घर नहीं बना सकते? बट वो बोलते हैं कि लास्ट में हमें शमशान में ही आना है। तुम बोलते हो भूत प्रेतों के साथ में रहते हैं। मनुष्यों के लिए तो इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, इतने सारे साधु संत हैं, लेकिन भूत प्रेत का उद्धार कौन करेगा? शिवजी के दिल में करुणा है, इसीलिए करुणा अवतार बोलते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेतों के बारे में सोचते हैं। तो सती ने माइक लेके ये सब चीज़ें बोली और बोला कि मेरे पिता ने अपमान किया है शिवजी का, और ये जो देह है मेरी, ये भी इसी पिता से मिली है मुझे। अब तो मुझे ये देह रखते हुए भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये देह भी नहीं रखना चाहती। उसी टाइम सती के शरीर से योगा अग्नि प्रकट हुई और सती उसी में जल गई। लेकिन सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते हुए हरि से क्या बोला कि मुझे जन्म जन्म सिर्फ शिव ही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और गीता में कृष्ण ने क्या बोला? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। लास्ट में मरते हुए तुम्हारा जो जो भाव होगा वही तुमको मिलने वाला है। सेम चीज सती का हुआ। लास्ट में मरते हुए शिव क्या बोला सती ने? मुझे सिर्फ शिव चाहिए हर जन्म में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर अगला जन्म जो है वो सब पार्वती का हुआ, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन यहाँ पे योगा अग्नि प्रकट हुई, सती उसमें जल गई। और जैसे ये सब चीज़ें हुई, वहाँ पे उस टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक, लाइव वीडियो ये सब नहीं होता था, और नारद जी पहुंच चुके शिव जी के पास में, और शिव जी अपने ध्यान में राम 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 जप रहे हैं वो, और नारद जी पहुंच चुके। क्या राम राम जप रहे हो? तुमको कोई खबर है?
वहाँ नारद जी पहुँचे शिव जी के पास में, बोले आप कहाँ कहाँ खोए हो, आपको पता है दुनिया में चल क्या रहा है? शिव जी, अब शिव जी तो सब पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शिव क्यों, क्या हुआ? आपकी बीवी, आपकी बीवी वहाँ जल गई, आपकी बीवी वहाँ पे दशी के यज्ञ में जल गई, उसने खुद को जला लिया, वहाँ पे इतना अपमान हुआ, इतना कुछ बोला गया। अब शिव जी का माथा घूमा और शिव जी ने अपनी जटा से जटा तो मारा और जटा से वीरभद्र को प्रकट किया, और वीरभद्र तो बोला कि जाओ वहाँ दक्ष के यज्ञ में जिसने जो जो अपराध किया है, जिसने जो जो किया है, उसे वैसा वैसा दंड दो। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी की परिक्रमा की और चलने लगा। वो चलने लगा वहाँ पे, और साथ में जो शिव जी के बाकी जो वो थे, अनुचर थे, नंदी थे और बाकी सब थे, वो सब भी साथ में चल लिए। अब ये सब मतलब वो तो है नहीं बिल्कुल जेन्युइन वाले कि हाथ में बंदूक उठाएंगे या फिर मतलब कुछ तलवार वगैरह उठाएं, धनुष बाण, वो सब तो है नहीं। अब ये तो भूत प्रेत की पूरी सेना दशरथी यज्ञ में, अरे वो दशरथी यज्ञ में पहुँचे, और वहाँ पहुँचते ही तो हल्ला काट दिया इन्होंने। तो जो हाथ में आया पत्थर उठाने मारने, चेयर आ रही है चेयर तोड़ रहे हैं। वहाँ पे जो दशी वो लेडीज थी, वहाँ पे जो पत्नी थी और वो थी लड़की थी, बाकी सब उनको डरा रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ रहे हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ करने पे लगे हुए हैं वहाँ पे। वीरभद्र जो मेन तो वही था ना, उसने ही सबको सजा देनी थी, बाकी सब तो तोड़ फोड़ रहे हैं। वीरभद्र आया वहाँ पे, उसने बोला एक बात बताओ, जब शिव का अपमान हो रहा था तो ये जो भृगु है ये अपनी दाढ़ी पे ऐसे ऐसे हाथ फेर रहा था। जब शिव का अपमान हो रहा था तो ये भृगु ऐसे ऐसे दाढ़ी पे हाथ फेर रहा था। वीरभद्र पहुंचा, भृगु तो ऐसे पटका और यहाँ से दाढ़ी खींचती, पूरी बिना रेजर के पूरी दाढ़ी खींचती, और वो जो पूरा खून निकलना शुरू हुआ भृगु का। फिर पहुंचा ये पूसा नाम का देवता, ये था ना जो दांत दिखा दिखा के हंस रहा था, 32 दांत दिखा रहा था ना, ऐसे मारा सारे दांत बाहर, ले बैठ। एक और देवता था, अच्छा ये ऐसे घूर घूर के देख रहा था, बड़ी बड़ी आंखें करती है, ऐसे आंखों में डाला और दोनों आंखें निकाली, ले गोटियां खेल दो। लेकिन इन सब के अलावा मेन कौन था? मेन था दश, ऐसे ही करके सबको दिया, मैं मेन मोटा मोटा बता रहा हूँ, दशरथोपट्रा, ठीक है। और वहाँ पे वो यज्ञ हो रहा था ना, उस टाइम पे पशु बलि देते थे, तो पशु बलि, पशु को काटने के लिए वो एक रखा हुआ था, वही उठा लिया और कौन रहा? दशरथोपट्रा, और सीधा मुंडी उड़ाई। लेकिन दश भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, वो मुंडी उड़ाई, मुंडी दोबारा आ गई, फिर उड़ाई, फिर दोबारा आ गई, फिर तीसरी बार। ये सोचने लगा यार ये ऐसे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया, दश का जो मुंडी था वो गर्दन जहाँ पे वो पशु बलि देते ना वहाँ पे फंसा दिया, और यज्ञ तो हो ही रहा था वहाँ पे, यज्ञ अग्नि तो जल रही, मतलब सब तोड़फोड़ हो रहा, लेकिन यज्ञ की अग्नि जल रही थी। आपकी बात गर्दन काटी और वो सीधा यज्ञ के अंदर, बात ही खत्म, वो वहीं पे जल गई। सब तोड़फोड़ हो गया, सब तहस नहस हो गया, और फिर ये सब लोग वापस पहुंचे हैं, ठीक है। और वहाँ दूसरी साइड में जब इतना सब बड़ा कांड हो गया तो सारे के सारे देवता शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी को शांत करना शुरू किया और शिव जी की स्तुति करने लगे, ठीक है। अब इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। शिव जी की स्तुति करने लगे, ठीक है। भागवत में 8 श्लोकों में स्तुति है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी डिटेल में। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। जब शिव जी की स्तुति हुई, शिव जी शांत हुए, तो फिर देवताओं ने बोला, प्रभु ये आपके वीरभद्र ने ना इन सब का बहुत बुरा हाल किया है, थोड़ा देखो आप कुछ हो सकता है तो थोड़ा मरहम पट्टी वगैरह कर दो। तो लेके आए, सबसे पहले भृगु को लेके आए, पूरा दाढ़ी निकाला, पूरा खून आ रहा। शिव ने बोला बैंडेड करवाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे पास नहीं है, ठीक है। नहीं आई थी दाढ़ी तो ठीक है, आप जो भी है ले जाओ।
फिर दूसरे को लेके आए, पूछा को, बोला इससे तो सारे दांत ही तोड़ दिए। तेरा देखो दांत वांत तो अब मैं क्या दांत वांत लगाऊँ, ये जान तो ये जूसर मिक्सर ले जाओ, अभी अभी आया नया ब्रांड था, जूस बनाते पिलाते रहो इसको, ले जाओ। फिर एक और देवता तो लेके आए, तेरे इसी तो आंखें निकाल दी, अब ये देख भी नहीं पा रहा है, क्या करेगा ये। अब साधु तो ये सब काम करते हैं ना, वेद वगैरह पढ़ना, ये सब करना है, आंखें ही निकाल दी। शिव जी बोले ये बकरा है मेरे पास में, इसी आंखें लगा दूँ, तेरे लगाओ लगाओ, जो लगाने लगाओ। शिव जी ने बकरे आंखें लगाई, उसको भेजा। फिर उनके ससुर जी तो लेके आ रहे हैं, वो लेटा के हॉस्पिटल में लेके आते हैं इमरजेंसी वार्ड में, तो वैसे लेके आ रहे हैं। तो नहीं ये आपके ससुर जी हैं, कुछ देखो इनका तो मुंडी उड़ा दिया। शिव जी बोले बकरे का मुंह लगा दूँ, फिर लगाओ, जो लगाना है लगाओ। तो बकरे का मुंह लगाया, फिर चलो लेके जाओ, ठीक है। अब 10 रोज़ सुबह नहाने जाता, नहाने के बाद जब कंघी करने आता, शीशे में देखता बकरे का मुंह, बड़ा उसे अफसोस होने लगा, क्या शिव जी ने पंगा ना लिया होता तो ज़्यादा ही अच्छा था। तो इसी गिल्ट में थोड़े टाइम में 10 भी निकल गया, ठीक है, उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया। ये कहानी जो आपने सुनी, ये जो यज्ञ हुआ जहाँ पे सती ने प्राण छोड़े, ये है कंखल में। कंखल में आज भी वो यज्ञ कुंड है जो आप जाके देख सकते हो। आज भी वो घाट है जहाँ पे सती ने अपना देह छोड़ा था। तो ये सब चीज़ें हरिद्वार में कंखल में आप देख सकते हो। हर की पौड़ी से आप ऑटो लोगे, वो आपको छोड़ देगा, वहाँ पे पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो आप देख सकते हो। उन्हीं के साथ में फिर मनसा देवी टेम्पल है, चंडी माता मंदिर है, तो वो सब आप आसपास में देख सकते हो। ये आपको एक सुनने में स्टोरी लगी, लेकिन इसमें बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं। पहली चीज़, वैष्णव का कभी भी अपमान नहीं करना, जो दक्ष ने किया था, नहीं करना कभी भी, पहली चीज़। नंबर 2, अगर अपमान कोई कर रहा हो और आप में सामर्थ्य है, आपने बॉडी बनाई है, तो कहीं तो यूज करना है ना उसका, तो अगर आप में सामर्थ्य है तो उसे चुप करवाओ। अगर चुप नहीं करवा सकते, रामायण में तो ये भी लिखा है जीभ खींच लेनी चाहिए, अब वो सब मत करना जो अभी वो लॉ में नहीं है, लेकिन आप उसे चुप करवाओ। अगर चुप नहीं करवा सकते तो वो जगह छोड़ के चले जाओ, ठीक है, वो जगह छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो यहीं पे रुकते हैं आज की हम स्टोरी। आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट्स में। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा हुई है, अगर आपने मिस कर दी तो यूट्यूब पे देखो, स्नान यात्रा हो चुकी है उनकी, और उनकी रथ यात्रा आने वाली है कब, 20 तारीख को, 20 जून को। लाइव डीडी नेशनल पे भी आएगा, डीडी ओडिया पे भी आएगा, और एक जय जगन्नाथ टीवी है उस पर भी आएगा, सीधा पुरी से लाइव जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून, मार्क कर लो आपके कैलेंडर में। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।